वंदे मातरम दोस्तों, मैं तेज का आज आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस में लेके आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अपन ने पिछली वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा था, उसका एक पार्ट अपन ने पढ़ लिया था, एक पार्ट पढ़ना भी क्या है बाकी, वो जो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए आहरण पर ब्याज, किस पर ब्याज? आहरण आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज अपन ने दो प्रकार से पढ़ा है। किस प्रकार से पढ़ा? दो प्रकार से पढ़ा था। फर्स्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा जब राशि समान नहीं हो और समय अंतराल समान नहीं हो, मतलब राशि समान नहीं हो, समय अंतराल समान नहीं हो। तो अपन यहाँ दो टॉपिक पढ़े थे। कितने टॉपिक पढ़े थे? दो पढ़े थे। फर्स्ट था सरल विधि। कौन सी विधि? सरल विधि। और दूसरी थी गुणनफल विधि। गुणनफल विधि पढ़ी थी। गुणनफल विधि पढ़ी थी, ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है जब राशि क्या हो? समान हो। समान क्या हो? राशि हो और समय अंतराल भी, समय का अंतराल भी क्या हो? समान ही हो। क्या हो? समान हो। तो यहाँ अपन को पढ़ने दो प्रकार से। किस प्रकार से पढ़ने? दो प्रकार से पढ़ने। फर्स्ट पढ़ना मासिक अंतराल वाला, और एक पढ़ना है त्रैमासिक अंतराल। देखो ये टॉपिक है मासिक अंतराल। मासिक अंतराल का मतलब है कि जब हर महीने निकाला जाता है। मासिक मतलब महीने का ही गेप हो, एक महीने का क्या हो? गेप हो। जनवरी में निकाला, फरवरी में, फिर मार्च में, फिर मार्च के बाद क्या था? अप्रैल में, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में। जब महीने महीने का गेप हो तो उसे बोलते हैं मासिक। और जब त्रैमासिक, 3 महीने का गेप हो, तीन महीनों का गेप हो, तो उसे बोलते हैं त्रैमासिक अंतराल। ठीक है, अपन पढ़ते थे इसमें क्या है, जैसे आपको समझा देता हूँ, फिर चलेंगे। यहां पर एक सूत्र लगेगा, विशेष सूत्र लगेगा, देखना। कुल आहरण की राशि, आप लोगों ने कितना आहरण किया है उसकी राशि, इनटू ब्याज दर इनटू औसत समय अवधि, इनटू क्या लगेगा? औसत समय अवधि अपॉन 100 इनटू 12। ये सूत्र केवल एक ही दशा में लगेगा जब आहरण की राशि समान हो और आहरण का समय अवधि समान हो, मतलब दोनों क्या हो? समान हो। जो राशि एक बार आहरण कर ली वो कंटिन्यू आहरण करेंगे और टाइम गेप क्या रहेगा? समान रहेगा। तो अपन क्या निकालेंगे? सूत्र लगाएंगे कुल आहरण की राशि इनटू ब्याज दर इनटू औसत समय अवधि 100 इनटू 12। कुल आहरण की राशि का अर्थ क्या होता है? देखो, कुल आहरण मतलब आपने कुल कितना पैसा निकाल लिया, कुल कितना पैसा निकाला, कुल कितना पैसा निकाला, ये वो रहेगा। ब्याज दर आपको कहाँ मिल जाएगी? प्रश्न में मिल जाएगी। 100 का मीन्स पता है, 12 का मीन्स आपको पता ही होता है। बचा क्या? ये औसत समय अवधि। देखो, औसत समय अवधि के लिए एक तालिका है। क्या है? एक तालिका दे रखी है बुक में, वो आपको याद नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती? याद नहीं हो पाती। तो उसको अपन को याद भी नहीं करना। उसको याद करने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा, उसी से आपको उस तालिका को पढ़ना है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, वो सिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा। अपन को औसत समय अवधि की तालिका पढ़नी पड़ती है। किसकी पढ़नी पड़ती है? औसत समय अवधि की तालिका पढ़नी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन है, राम व श्याम ने 1 अप्रैल 2020 से साझेदारी
साझेदारी प्रारंभ की, साझेदारी प्रारंभ की। राम ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में, राम ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 रुपये, व श्याम ने प्रत्येक माह के अंत में, प्रत्येक माह के अंत में 3000 रुपये का क्या किया, आहरण किया, आहरण किया। ब्याज दर वही 12% वार्षिक रखेंगे, क्या रखेंगे, वार्षिक रखेंगे, ठीक है, 12% क्या रखेंगे, वार्षिक रखेंगे। देखिए प्रश्न को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि राम व श्याम ने 1 अप्रैल 2020 से साझेदारी प्रारंभ की। राम ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में, मतलब जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उस महीने से ही उसने 2000 रुपये, और श्याम ने प्रत्येक माह के अंत में 3000 रुपये का क्या किया, आहरण किया। यहाँ पर एक विशेष चीज देखो, विशेष बात क्या है, यह विशेष बात है कि जो आहरण हो रहा है, आहरण की जो क्या है कि राशि क्या है, कि राशि क्या है, समान है। मतलब अगर 2000 आहरण किया है तो अगले महीने भी 2 कर रहे, 3 कर रहे, 3 नहीं कर रहे, अगले महीने भी 2 कर रहे हैं, उसके बाद भी 2 कर रहे, उसके बाद भी 2 कर रहे, उसके बाद भी क्या कर रहे, 2 ही कर रहे। और आहरण का जो समय है, समय अंतराल, क्या अंतराल, वो भी क्या है, समान ही है। क्या है, समान ही है। आहरण की राशि भी समान है, आहरण का समय अंतराल भी क्या है, समान ही है। तो यहाँ अपन शीघ्र मंत्र काम में लेंगे, जो भी मैंने आपको सूत्र दिखाया था। देखिए क्या होता है, आहरण की राशि, सूत्र क्या था, सूत्र था कुल आहरण, आहरण इंटू क्या था, ब्याज दर इंटू क्या था, औसत समय अवधि, औसत समय अवधि। फिर क्या था, 100 इंटू 12 था। देखो कुल आहरण कितना किया, अपन किसका निकाल रहे हैं, राम का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, राम का निकाल रहे हैं। राम ने आहरण कितना किया, 2000 रुपये प्रत्येक माह। 1 महीने का 2000 रुपये, कितने महीने का, 1 महीने का 2000 रुपये, तो साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो अपन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से कितने हजार रुपये आ जाएंगे, कुल आहरण कितना आ जाएगा, 24,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ब्याज दर आपको बताई थी, प्रश्न मिल जाएगा आपको कितना परसेंट है, 12%। यहाँ पर एक चीज क्या आएगी, औसत समय अवधि आएगी, जो आपको बताऊंगा कैसे निकालना है। यहाँ क्या आएगा, 100/100 इंटू क्या आएगा, 12। यहाँ एक चीज गायब है, क्या गायब है, औसत समय अवधि। औसत समय अवधि का मतलब होता है कि आपका जो आहरण किया गया उस पर कितना समय अवधि है। देखिए सबसे पहले राम ने आहरण कब किया, 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट किया, 1 अप्रैल से। खाते कब बंद होते हैं, 31 मार्च 2021 को बंद होंगे। तो इन्होंने पहला आहरण कब किया गया, पहला आहरण कब किया, देखो फर्स्ट आहरण इन्होंने किया था 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम लगेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने लगेंगे, 12 महीने। यहाँ कितना टाइम लग गया, 12। फिर उन्होंने 1 अप्रैल के बाद क्या किया था, 1 अप्रैल के बाद जब 1 मई को 11 मई, देखो प्रत्येक माह आहरण कर रहे हैं। आज राम ने अप्रैल में आहरण किया, अप्रैल से आहरण करने के बाद खाते कब बंद होते, 31 मार्च को बंद होते। तो अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम गैप कितना, देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए। फिर अप्रैल के बाद क्या है, मई, मई से स्टार्ट करो, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने? 11। एक महीने कम हो जाएगा ना, 11। फिर एक महीने के बाद में एक जून, 1 जून को 10, जून के बाद में एक जुलाई, जुलाई के बाद क्या जाएगा 9, फिर ऐसे क्या जाएगा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये सारे क्या हो गए? अवधि हो गई। क्या हो गई? अवधि। क्या हो गई? अवधि। भाई 12 महीने के लिए क्या, 11 महीने के लिए क्या, 10 महीने के लिए क्या, 9 महीने के लिए क्या, 8 के लिए क्या, 7 के लिए क्या, 6 के लिए क्या, 5 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, ये क्या हो गई? अवधि। बट यहाँ अवधि पूछी या औसत पूछा है? यहाँ क्या पूछा है? औसत, औसत अवधि। क्या पूछी गई है? औसत अवधि। अवधि नहीं पूछी गई, यहाँ पूछी गई औसत अवधि। तो इस अवधि का भी आपको क्या निकालना पड़ेगा? औसत निकालना पड़ेगा। इस अवधि का भी क्या निकालना पड़ेगा? आपको औसत निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सूत्र है, देखिए क्या है। नॉर्मली अवधि का योग, अवधि का योग अपॉन उनकी संख्या। अब इनका क्या करेंगे अपन? योग करेंगे। इनका अपन क्या करेंगे? योग करेंगे। और योग करने के बाद, योग करने के बाद इनकी संख्याओं का अपन इसमें क्या देंगे? भाग देंगे। तो वो क्या निकलेगा? औसत अवधि निकलेगी। क्या निकलेगी? औसत अवधि निकलेगी। तो इनका योग करें, योग करेंगे तो योग इसका क्या आएगा? 78 आएगा। इसमें अपन भाग किसका देंगे? 12 का। देखो गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। संख्या कितनी है? 12। तो 12 का डिवाइडेशन में क्या आएगा आपका? 6.5। ये 6.5 आपकी क्या आएगी? औसत समय अवधि। अब इस औसत समय अवधि को आप यहाँ लिख सकते हो 6.5, 6.5 यहाँ लिख सकते हो। देखिए अपन ने किया क्या, इस प्रश्न में आहरण निरंतर किया गया, समय अवधि भी उसकी क्या थी? निरंतर थी। तो हमने इसके लिए एक विशेष सूत्र लगाया, कुल आहरण इंटू ब्याज दर इंटू औसत समय अवधि अपॉन 100 इंटू 12। और कुल आहरण अपन ने 24,000 निकाल लिया था। ब्याज दर प्रश्न में दी हुई थी, औसत समय अवधि में ज्ञात नहीं थी। 100 अपॉन 12 अपन ने लिख दिया। औसत समय अवधि, तो अपन ने पहले क्या निकाला? अवधि निकाला कि कितनी कितनी अवधि के लिए अपन ने उधार लिया है। पहला उधार 12 महीनों के लिए था, फिर 11, फिर 10, फिर 9 से निकाला। तो इस अवधि को अपन ने कन्वर्ट किस में किया? औसत में। सूत्र था अवधियों का योग, इन सब का योग कर दिया। कितना आया था? 78। संख्या कितनी थी? इनकी संख्या गिनी तो क्या आई थी? 12 संख्या आ गई। तो 12 का भाग दिया तो आपका आंसर क्या आएगा? 6.5 आएगा। अब इसको जब अपन सोल्व करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे? पूरा सोल्व करेंगे। देखिए अपॉन 100 इंटू 12 कर गया। अब 240 को अपन किससे गुणा करेंगे? 6.5 से। आपको पता है, ठीक है। तो पॉइंट हटाकर ये जीरो यहां से हटा देते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसा कर सकते हो, ये पॉइंट हटाते हो तो नीचे 10 का डिवाइडेशन हो जाएगा, फिर उससे ये जीरो हट जाएगा। तो बचा क्या? 24 इंटू 65 बचा। आंसर क्या होगा? जब इसको अपन 24 को 65 से गुना करेंगे तो इसका आंसर होगा 1560 रुपये। इसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। ये विधि थी सेकंड, जब आहरण समान हो और आहरण का अंतराल भी क्या हो? समान हो। आपको मेन प्रॉब्लम आएगी क्या याद करने के लिए? औसत समय अवधि ज्ञात करने में। क्या याद करने में समय प्रॉब्लम आएगी? औसत समय अवधि ज्ञात करने में। तो इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ कि क्या होगा। देखिए आहरण का समय, अगर आहरण पूरे 12 माह हो तो क्या होगा? अगर आहरण पूरे 9 माह हो तो क्या होगा? अगर आहरण पूरे 6 माह हो तो क्या होगा? अगर आहरण पूरे 3 माह हो तो क्या होगा? देखिए
ये आहरण की समय अवधि आ गई, ये आहरण की क्या आ गई, समय अवधि है कि कितने कितने समय तक आहरण किया जाएगा। ठीक है, अब ये आहरण की तारीख है कि माह के प्रारंभ में, माह के प्रारंभ में, ठीक है, ये माह के किस में आ जाएगा, मध्य में आ जाएगा, और ये माह के किस में आ जाएगा, माह के अंत में आ जाएगा। ये माह के किस में आ जाएगा, अंत में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर राम ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में, कब, माह के प्रारंभ में आहरण किया था। कितने महीने आहरण किया था, 12 महीने आहरण किया था भाई। अप्रैल मई में किया, जून में किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सब महीने किया था। तो आपको एक चीज तो याद हो गई थी कि अगर 12 महीने आहरण करते हो, वो भी पूरे साल, तो यहाँ पर औसत समय की अवधि कितनी आएगी, 6 आएगी, 5 आएगी। कितनी आएगी, 6.5 आएगी। कितनी आएगी, 6.5 आएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको 0.5 क्या करना है, घटाते चलना है। इसमें से 0.5 घटो, क्या बचेगा, 6। क्या बचेगा, 6। अगर 12 महीने, अगर श्री राम, ये राम, अगर ये मध्य में आहरण करते, कितने में, मध्य में आहरण करते और पूरे साल आहरण करते, तो औसत समय अवधि क्या आती है, यहाँ पर 6 आती। इसमें से वापस 0.5 घटाओ, कितने आएंगे, 5.5। अगर ये अंत में आहरण करते, किस में आहरण करते हैं, अंत में आहरण करते पूरे 12 महीने, तो औसत समय अवधि कितनी आती, 5.5 आती। देखिए फर्स्ट प्रारंभ में आहरण कर रहे हो तो आपके आहरण का औसत समय अवधि कितनी आएगी, 6.5 आएगी। फिर मध्य में आहरण करते हो तो 6 आएगी, और जब अंत में आहरण करते हो 12 महीने के लिए तो कितना आएगा, 5.5 आएगा। अब इसमें से वापस क्या घटा दो, 0.5 घटाओ, कितना बचेगा, 5। फिर 5.5 घटाओ, कितना बचेगा, 4.5। फिर 4, फिर घटा दो 0.5 तो 3.5, फिर घटा दो तो 3, फिर घटा दो तो 2.5, फिर घटा दो तो 2, फिर घटा दो तो 1.5, फिर घटा दो तो 1। देखिए ये सारणी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बना भी सकते हो। केवल आपको एक टॉपिक याद करना है ये कि यहाँ पर क्या आता है, इसके बाद आप ऑटोमेटिक सब में से 0.5 घटा के आपका आंसर निकाल सकते हो। अगर जैसे कि प्रश्न में ये आ जाए, देखिए अगर प्रश्न में आ जाए कि राम ने 1 जुलाई से, कब से, 1 जुलाई से आहरण किया होता, यहाँ अगर लिखते थे कि 1 जुलाई से आहरण कर रहे, कब से, 1 जुलाई से आहरण कर रहे, तो ये आहरण माह के प्रारंभ में हो रहा है या माह के मध्य में हो रहा है या माह के अंत में हो रहा है, महीने का कौन सा दिन है ये, 1 जुलाई, महीने का कौन सा दिन, ऑफकोर्स कौन सा दिन है, प्रारंभ का दिन है। अब 1 जुलाई से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक का दिन देखो, कब तो क्या होता है, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने, 9। ये 12 का था, ये 12 का था। अब महीने कितने आए, 9। तो प्रारंभ में अब क्या आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा। आपका आंसर क्या होगा, आपका 5 होगा। तो आपको ये देखना है कि आपने आहरण कब से स्टार्ट किया और कितने महीनों के लिए आहरण किया। अगर आपने आहरण प्रथम दिन, मध्य में या अंत में किया हो, 12 महीने के लिए किया हो, तो ये 9 महीने के लिए किया हो, तो ये 6 महीने के लिए किया हो, तो ये 3 महीने के लिए किया हो, तो आपको इसका आंसर ऐसे निकालना पड़ेगा। एक बार देख लीजिए क्या किया मैंने, मेरे को 6.5 मैंने निकाला जाता है, कैसे निकला था, उसमें से 0.5 घटाया, फिर 0.5 घटाया, फिर 0.5, ये मैंने घटा के तालिका क्या कर ली, बना ली। तालिका का मैंने क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए हटा दे रहा हूं, चलो तालिका को यही रखते हैं और उससे क्वेश्चन लेते पहले। ये प्रथम दिन था, ये उसका मध्य का है, ये उसका अंत का है। ठीक है,
जैसे कि राम ने 1 अप्रैल से प्रत्येक माह के अंत में 3000 का आहरण किया। कितने का? 3। अब देखिए, राम ने 1 अप्रैल से प्रत्येक माह 3000 का आहरण किया। कब? प्रत्येक माह। कौन से महीने? प्रत्येक, हर महीने। और आपका खाता कब बंद होता है? नॉर्मली 31 मार्च को बंद होता है। अब देखो, अप्रैल से गिनना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, पूरे 12 महीने हो रहे हैं। तो आपको 12 महीने की तालिका देखनी है। कितने महीनों की तालिका देखनी है? 12 महीनों की। देखो, प्रत्येक माह के अंत में, तो ये तो हो गया प्रथम दिन, जो हो गया मध्य, और ये अंत कौन सा है? तो आप इस बार क्या लोगे? 5 लोगे। सूत्र वही है, कुल आहरण इंटू वही ब्याज दर इंटू औसत समय अपॉन 100 इंटू 12। कुल आहरण कुल कितना किया भाई? 1 महीने में 3000 रुपए, तो 12 महीनों में 36,000 रुपए का आहरण हो गया। ब्याज दर अपन ने 12% ले रखी थी। यहाँ क्या आएगा? औसत समय क्या आएगा? देख लीजिए, औसत समय अंत में किया कितने महीने? 12 महीने। तो 12 महीनों का अंत में कितना आता है? 5 आता है। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे अपॉन 100 इंटू 12। ठीक है, अब इसको यहाँ क्या करना है? आपको गुणा करना है। क्या आंसर आएगा? 1800 रुपये आंसर आएगा। कितने रुपए आएगा आंसर? 1800 रुपये आंसर आएगा। देखिए, किया क्या मैंने? राम ने 1 अप्रैल से प्रत्येक माह के अंत में 3000 का आहरण किया। कितने हजार का आहरण किया? 3000 का आहरण किया प्रत्येक माह के अंत में। ठीक है, मतलब अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने आहरण कर रहे हैं। तो आपको 12 महीने की तालिका देखनी है। कब आहरण कर रहा है? अंत में। तो आपको अंत देखना है। तो 12 महीने का अंत कितने का है? 5 का। तो औसत समय मुझे क्या लिखनी? 5। अगर ये मध्य में होता, अगर ये किस में होता? मध्य में होता, तो आप यहाँ क्या लिखते? 6 लिखते। यहाँ क्या लिखते आप? 6 लिखते। अगर ये प्रथम में होता, यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ आप लिखते 6.5 लिखते। अगर ये 9 महीनों का होता, कितने महीनों का होता? 9 का। तो यहाँ 5, या मध्य में तो 4.5, अंत में तो 4 अपन लिखते। ठीक है, ये टॉपिक था अपने आहरण पर ब्याज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि सर आपको हमको ये समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या मेरा जो व्हाट्सएप है उस पर आप मुझे क्या कर सकते हो? मैसेज कर सकते हो। तो मैं आपके लिए तत्पर रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगे तो आप मुझे बताइए, जिससे मैं अपनी वीडियो को सुधार सकूँ और आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकूँ। धन्यवाद।